एवरीवन, सो इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का जो बच्चे फेस करते हैं, दैट इज योर बैकलॉग्स। तो बैकलॉग्स अगर हो गया है तो अब क्या करें? ड्रॉप ले लें क्या, या फिर प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, या फिर शायद मुझसे हो नहीं पाएगा? सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इस वीडियो में। Also, there is a very important key bonus tip at the end, so do not forget to watch the video till the end. इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज असेसिंग योर सिचुएशन। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हाउ इज द होल सिचुएशन अराउंड। चाहे तुम 11th खत्म कर चुके हो, चाहे तुम अभी 11th के मिड में हो, ये पॉइंट्स या फिर ये स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं, इससे तुम्हें बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिले। सो पहले क्या करो, आई नो कि इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बट स्टिल आई रियली वांट यू गाइस, तुम अपने स्टडी टेबल पे बैठो, रिलैक्स एंड देन मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। फर्स्ट इज जिसमें तुम स्ट्रॉन्ग, सेकंड इज जो तुमने कंप्लीटली मिस किए, एंड थर्ड इज जिसके अंदर तुम वीक हो। इससे क्या होगा ना, एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा तुम्हें कि ये टॉपिक ऐसे हैं जिन पे मुझे वर्क करना है, दीज आर द टॉपिक्स जो मुझे अच्छे से आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज प्रायोरिटाइजिंग योर टॉपिक्स। तो अब हमारे पास टॉपिक्स की लिस्ट आ गई है जिसपे हमें एक्चुअली वर्क करना है ना। उन टॉपिक्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा करें, दूसरे कौन सा करें। अब ये प्रायोरिटाइज करने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि योर कंफर्ट लेवल, द वेटेज दैट पर्टिकुलर टॉपिक कैरीज इन द फाइनल एग्जाम, इफ दैट टॉपिक इज सॉर्ट ऑफ वीक, या फिर जो तुमने कंप्लीटली मिस किया है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वेरियस फैक्टर्स, वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के तुम एक प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करोगे कि मुझे इन टॉपिक्स पे वर्क करना। दिस इज हाउ यू वुड स्टार्ट वर्किंग। अदरवाइज बच्चे मोस्टली इस टाइम में क्या करते हैं, दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग एंड टाइम निकल जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता। सो आई नो कि इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसी बहाने तुम एक्चुअली काम करना शुरू करोगे। देन moving on to the third step, our action plan, that is making a realistic study plan. So इसके अंदर एक पर्सनल टिप जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर तुम अभी तक लाइक इफ यू आर पोस्ट मिड 11th, लाइक तुम्हारा आधा 11th से ज्यादा खत्म हो गया है, एंड अगर अब तुम लाइक अराउंड वट एवर टाइम यू गिव टू योर सेल्फ स्टडी उतना तुम 80 अबव एफिशिएंसी से दे पा रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर एडिंग 1 more hour इन योर डेली रूटीन, एंड उस 1 घंटे में तुम अपना बैकलॉग्स कवर करना चालू। बट इफ इट्स द केस कि तुम जो सेल्फ स्टडी करते हो उसमें 50 से कम एफिशिएंसी आती है, तो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट, एंड तुम्हें अभी बैकलॉग्स को थोड़ा सा पॉज पे लाके अपना एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, बिकॉज बैकलॉग्स ऐसे तो और क्रिएट होते जाएंगे क्योंकि तुम्हारा एफिशिएंसी ही बहुत कम है। जितना इनपुट आ रहा है उसका सिर्फ 50% इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूटफुल आउटपुट। सो अब हम बात करेंगे बोनस टिप की। सो बोनस टिप में आई विल बी टेलिंग यू अ फ्यू टेक्निक्स जिससे तुम अपना लर्निंग को एनहांस कर सकते हो एंड अपना एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। So, उसमें फर्स्ट है एक्टिव लर्निंग। जब क्लास में तुम जाओ तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं जाओ, तो नोट्स भी बनाओ। इससे क्या होगा, लाइक सपोज दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज अनदर लिसनिंग लेयर, देन दिस इज अनदर तुम्हारा राइटिंग का लेयर। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा कंसेप्ट इज मोर इम्बॉक्स्ड इन योर माइंड। इससे तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो और डीपली तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा, तुम्हें और अच्छे से चीजें याद रहेंगी, समझ में आएंगी। Then there is a technique to avoid burnouts and enhance your efficiency. So this is the 30 minute cycle. तुम 25 minutes पढ़ो, then take a 5-minute break. जो maybe go out, maybe engage your mind somewhere else. Then we move on to flashcards. So flashcards is a very common technique जो generally बच्चे use भी करते हैं. What is it like? Sticky notes. तुम अपने दीवार पे, अलमारी पे, कहीं पे भी paste कर सकते हो, जिससे तुम जैसे रोज उसे रिवाइज कर पाओ. It would help you get a timely revision, and रोज तुम उसे देखोगे ना तुम्हें चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी. So now these were some of the techniques that you can use जिससे तुम्हारा efficiency बढ़े. Other than this, the main mantra is to stay motivated and stay healthy. I know कि JEE की preparation बहुत ज्यादा demanding है, बहुत ज्यादा consistency, will power, पता नहीं कितनी मेहनत चाहिए होती है इस preparation को actually एक fruit में बदलने के लिए. And उसके साथ में you guys realize कि backlogs clear करना बहुत जरूरी है. I'm really happy and I really appreciate this feeling. तो अगर तुम्हें कभी भी कोई भी इशू आता है ना, so we are here for you guys, either through the comment section या फिर तुम हमें कॉल्स करके भी अप्रोच कर सकते हो, बेसिकली हमारे मेंटर्स को, through the given handles. We are all here to help you guys. All the best for your journey and we'll meet in the next video. Till then, if you guys really want to see some other content like this, do not forget to like and subscribe our channel.